हमारी अपनी भी पहचान है जदयू ना। वहाँ नहीं थी। जेडीयू 2020 में नबीनगर में नहीं नहीं थी थी। और 2020 में राजद शिवहर में नहीं थी, है ना। शिवहर में 2020 में हम ही लेके आए थे। राजद का जो खाता बहुत दिनों बाद खुला था शिवहर की धरती पे, वो चेतन आनंद की बदौलत खुला था। हमारे क्षेत्र में परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि पूरा टीम जो है पार्टी का, वो लोग इस्तीफा दे दिया था। बहुत सारी परिस्थितियां आई थी। उस घोर संकट में भी हम ये धन्यवाद कहते हैं कि क्षेत्र की जनता का और अपने परिवार का, क्योंकि पिताजी हों, माँ हो, मेरी वाइफ हो या फिर मेरी बहन सुरभि हो, सब लोगों ने जो है ज़मीनी स्तर पे काम करके ये सीट निकालने का काम किया है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। 2025 विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला हो गया। विपक्ष जो है मात्र 25 सीटों पर सिमट गई। हालांकि महागठबंधन 35 सीट जीत करके आई है। उसमें पिछले बार जो राजद से जीत करके आए थे, वो इस बार जदयू से जीत करके आए हैं। पार्टी बदल गई लेकिन विधायक वही। हालांकि क्षेत्र भी बदल गया। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेतन आनंद जी हैं। क्या कहेंगे, पिछले बार शिवहर से लड़े, इस बार नवीनगर से नहीं, शिवहर भी प्यारा है, शिवहर के लोग भी प्यारे हैं। उन्होंने अपार समर्थन दिया था। लेकिन पार्टी का अपना डिसीजन होता है। पार्टी आपको कहीं भेजती है तो कुछ सोच समझ करके भेजती है, और हमें भेजा गया नबीनगर। तो वहाँ पर जो है हमने उधर भी जो सीट पार्टी के खाते में नहीं थी, उस सीट को जो है खींच करके पार्टी के खाते में लाने का काम किया है ना। 20 में, हाँ, 20 की बात कर रहे हैं या 25 की बात कर रहे हैं? पिछली बार जब 20 में वो पार्टी के खाते में नहीं थी ना, वो लेकिन राजद जेडीयू वाले के। तो कह रहे थे हमारे वोट से जीत गए आप, उसके बाद पाला बदल लिए। तो इस बार किसके वोट से जीता है ना। हमारी अपनी भी पहचान है जदयू ना। वहाँ नहीं थी। जेडीयू 2020 में नबीनगर में नहीं नहीं थी थी। और 2020 में राजद शिवहर में नहीं थी, है ना। शिवहर में 2020 में हम ही लेके आए थे। राजद का जो खाता बहुत दिनों बाद खुला था शिवहर की धरती पे, वो चेतन आनंद की बदौलत खुला था, है ना। और इस बार भी हम ये मानते हैं कि पार्टी ने कुछ ना कुछ सोच करके ही हमें नबीनगर भेजा। लेकिन इस बार कहा गया कि नीतीश कुमार का महिला मैजिक काम किया, जो 10,000 रुपये दिए, जिसकी वजह से इतने विधायक जीत बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ना। परिस्थितियां हर एक क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग थी। हमारे क्षेत्र में परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि पूरा टीम जो है पार्टी का, वो लोग इस्तीफा दे दिया था। बहुत सारी परिस्थितियां आई थी। उस घोर संकट में भी हम ये धन्यवाद कहते हैं कि क्षेत्र की जनता का और अपने परिवार का, क्योंकि पिताजी हों, माँ हो, मेरी वाइफ हो या फिर मेरी बहन सुरभि हो, सब लोगों ने जो है ज़मीनी स्तर पे काम करके ये सीट निकालने का काम किया है। और जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि जिन्होंने, नबीनगर की जनता जो पिछले बार आरजेडी को जिधर चुना गया था, वहाँ पर इस बार जो है जेडीयू का परचम लहरा है। तो पूरे परिवार लग गए थे एक विधायक बनाने के लिए। नहीं, पूरी परिवार लग गई थी मेहनत करने में, है ना। मेहनत करने में, पार्टी के लिए एक सीट बढ़ाने के लिए, है ना। और स्वाभाविक तौर पे अब आप कहीं भी देखिएगा, चाहे सासाराम हो या अन्य जगह, आपका परिवार आपके साथ रहता तो इसमें बुराई क्या है ना। परिवार आपके साथ अगर आपके लिए मेहनत कर रहे, इसमें बुराई क्या है जेडीयू ना। से अभी तक राजपूत के मंत्री नहीं बने हैं। उम्मीद है चेतन जी इस बनी बार है, लेसी सिंह जी तो बनी है वैसे, है ना। लेकिन वो तो बीजेपी से बनी है। नहीं, लेसी सिंह जेडीयू से बनी है। अरे पत्रकार है भाई आप तो, गजब हाल है, ये भी हम बताने लग गए तो, है ना। तो खैर जो भी होगा, जैसे भी होगा, जो कोटा है, नहीं है, क्या है, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। ये चिंता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चिंता है। वो जिसको बनाना चाहेंगे वो बनेंगे। एक सवाल यह भी है कि विपक्ष कमजोर है, लेकिन अब बिखरने की बात हो रही है कि विपक्ष बिखरने जा रहा है। कई विधायक आप लोग के संपर्क में हैं, आप लोग के साथ। नहीं, मेरे संपर्क में तो नहीं है, लेकिन हाँ, जदयू आला बीजेपी के कमान संपर्क के संपर्क में ज़रूर होंगे। और अगर ये बिखराव हो रहा है तो लोगों को अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों आपके एमएलए आपके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क विपक्ष के ऊपर है। विरोधी ने एक बात कहा था कि भूरा बाल साफ करने की बात 25 विधानसभा चुनाव में की, तो क्या लग रहा है वही खुद ही साफ हो गए इस बयान से? देखिए, ये हमने बोला है कि बिहार को जात पात के ऊपर नहीं बांटना चाहिए, और ये गलती राजद 2005 से पहले कर चुकी है ना। जात पात लोगों को जो है डिवाइड करके
अपनी सत्ता कैसे लानी है, ये सब पॉलिटिक्स हो गया 2005 से पहले का पॉलिटिक्स जो आरजेडी करा करती थी। और इस बार जब उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट ट्राई किया तो हम ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं उनको बैकफायर तो किया ही है ना, बैकफायर तो किया है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चेतन आनंद थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि देखिए विपक्ष जो बिखराव की स्थिति है उनके खुद के वजह से है, और चेतन जी कैसे जीते ये भी बता रहे थे। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।